प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में रणनीतिक कार्य योजना तैयार करने के साथ सिंटर बनाने पर विशेषज्ञ समिति की बैठक संपन्न। सेल आरएसपी द्वारा एनआईटी राउरकेला के सहयोग से पार्श्वांचल महिला किसानों के लिए सतत जैविक खेती कार्यशाला आयोजित। और सेल आरएसपी के आईजीएच में आधुनिक ईआरसीपी तकनीक के उपयोग से मरीजों में पित्त नली और पित्ताशय की पथरी के सफल उपचार में मदद मिली। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में सिंटर बनाने पर विशेषज्ञ समिति की बैठक 11 जुलाई 2024 को रणनीतिक कार्य योजना तैयार करने के साथ संपन्न हुई। कार्यपालक निदेशक वर्क्स आरएसपी श्री एसआर सूर्यवंशी ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और विभिन्न सिंडिकेट समूहों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं पर आधारित प्रस्तुतियों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक आयरन आरएसपी श्री बी.आर. पलई एवं मुख्य महाप्रबंधक सिंटर श्री आई मजुमदार भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने इस्पात उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए डीकार्बोनाइजेशन और प्रक्रिया अनुकूलन के संदर्भ में नवाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्य योजना में रिटर्न फाइन्स उत्पादन को कम करने, सिंटर संयंत्रों के लिए उत्पादन क्षमता और तकनीकी आर्थिक मानदंडों का आकलन, प्रक्रिया अनुकूलन, ईंधन, बिजली और ताप की खपत को कम करने के तरीके, अपशिष्ट ताप वसूली, सिंटर संयंत्र उत्पादकता में सुधार और उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परिचालन चुनौतियों का समाधान करने के तरीके, लागत अनुकूलन, डीकार्बोनाइजेशन और सिंटर बनाने के क्षेत्र में नई ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने पर मूल्यवान सुझाव देते हुए कुछ प्रमुख चिंताजनक विषयों को संबोधित किया गया। उल्लेखनीय है कि दिन भर के कार्यक्रम का उद्घाटन सुबह आरएसपी के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक द्वारा किया गया था। बैठक में सेल की विभिन्न इकाइयों यानी भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, आईआईएससीओ इस्को स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, आरडी, सीआईएस और सीईटी सेट के विशेषज्ञ दलों ने भाग लिया। प्रबंधक एसपी 2 श्री संदीप अवस्थी और सहायक प्रबंधक एसपी 3 श्री शानू सिन्हा ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीएसआर विभाग और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला द्वारा पार्श्वांचल विकास संस्थान में 8 से 10 जुलाई 2024 तक अपशिष्ट से संपदा कार्यक्रम के अंतर्गत एक सतत जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में लाठीकटा ब्लॉक के नया डेरा, सोना पर्वत, असुरजपल, कंसार और मानको गांव की 50 महिला किसानों ने भाग लिया। मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री पी.के. स्वाई ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता की और समापन प्रमाण पत्र प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए श्री स्वाई ने समाज और राष्ट्र निर्माण में महिला किसानों द्वारा दिए गए योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जैविक खेती समय की जरूरत है और पर्यावरण संतुलन के साथ साथ मिट्टी और पानी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया में इसकी जरूरत है। किसानों के लिए इस प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतर्गत जैविक खेती की मूल बातें, जैविक खेती का महत्व और समय की आवश्यकता, छत्तू चाष और जैविक तरीका, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद और जैव कीटनाशकों की तैयारी और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे व्यावहारिक विषय शामिल थे। इस पाठ्यक्रम के विशेषज्ञ व्यक्तियों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला के प्रोफेसर और शोधकर्ता, केवी के वैज्ञानिक और जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायी शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के बीच जैविक खेती और जैविक खाद के उपयोग के बारे में समझ विकसित करना था, ताकि भारतीय कृषि पद्धतियों में जैविक खेती की प्रक्रिया को शामिल करने के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन हेतु दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार की जा सके। महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा ने परिचयात्मक भाषण दिया और आरएसपी द्वारा पार्श्वांचल ग्रामवासियों की आय और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न सीएसआर पहलों के बारे में जानकारी दी। सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री ए.एन. पति ने सभा का स्वागत किया, जबकि एसोसिएट डीन एनआईटी राउरकेला श्री रामचंद्र प्रधान ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला के श्री जी.के. नेहरू द्वारा किया गया।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में मेडिसिन विभाग की गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी शाखा के डॉक्टरों ने हाल ही में ERCP तकनीक का उपयोग करके एक रोगी के शरीर से 20 पथरी को सफलतापूर्वक निकाला। रोगी को पेट में लगातार दर्द और अपच की शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच करने पर पाया गया कि रोगी की सामान्य पित्त नली और पित्ताशय दोनों में पथरी है। ERCP का उपयोग करते हुए लगभग 20 पथरी को सफलतापूर्वक निकाला गया और रोगी अब ठीक हो रहा है। सर्जरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर PK महापात्रा एवं उनकी टीम द्वारा की गई, जिसमें वरिष्ठ हॉस्पिटल तकनीशियन श्री चिंतामणि नायक और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल थे। विशेष रूप से एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलांगियो पैंक्रियाटोग्राफी ERCP पित्त और अग्नाशय नलिकाओं से संबंधित स्थितियों के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसपे पित्त की पथरी, अवरोध और सामान्य पित्त नली का कार्सिनोमा शामिल है। ERCP के दौरान मुंह के माध्यम से एक लचीली ट्यूब एंडोस्कोप डाली जाती है और पित्त नलिकाओं तक निर्देशित की जाती है, जिससे डॉक्टर स्टेटिंग, बैलून डायलेशन या पथरी निकालने जैसी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। इस उन्नत ERCP तकनीक के जुड़ने से IGH में कई जटिल समस्याओं के इलाज में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।